हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सी क्लास। इस क्लास में आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे देखो एसएससी जीडी के भी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, प्लस एसएससी और ऑल अदर एग्जाम जो भी हमारे रेलवे के एग्जाम होते हैं, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, इसमें सभी के कंबाइंड क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में ले रखे हैं। तो देखो आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 5% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, भैया उसने इस साइकिल को 1400 रुपये में खरीदा और 15% की हानि पर बेच देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे तो हम 1400 का 15% यहाँ पर निकालें या 1400 का 85/100 कर दे डायरेक्ट, तो भी हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1400 का अगर हम 15% निकालें तो कितना होगा। यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चनों को आपको एक तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और दूसरा मैं कितनी जल्दी क्वेश्चनों को कितनी फास्ट तरीके से कर सकते हैं अपने, ठीक है, कैलकुलेशन को बहुत ही मजबूत करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 15% की हानि पर बेच देता है। 1400 का आप लोग 15% ना निकाल करके 1400 का आप लोग सीधा 10% निकालो, ओवरऑल ही क्वेश्चन हो जाएगा। 1400 का आप लोग 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। 1400 का अगर हम देखो यहाँ पर समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर ये इतना सब क्यों कर रहे हो, वो मैं ये सिर्फ आपके टाइम को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 15% हमें निकालना है, तो 10% अगर हम निकालेंगे तो 10% का मान क्या होता है, 1/10। जब 1400 का 1/10 तो आसानी से निकाल लोगे, कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद देखो हमें लेकिन मान चाहिए 15% का, तो जब 10% का मान 140 है तो 5% का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो अब हमें 15% का मान भी देखो यहाँ पर पता चल गया। 15% का मान कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर 210 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 15% की हानि होती है, इसका मतलब मुझे 15% की हानि का मतलब 210 रुपये की हानि होती है। 1400 में खरीदा था, 210 रुपये की हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा। 1400 में 210 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1190 बचेगा। 1190 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जब आप इसी तरीके से एग्जाम में उड़ाओगे तभी आपको काफ़ी टाइम की बचत होगी। ठीक है, तो इस जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनको बहुत ही जल्दी इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो दिया हुआ है अर्चना कुछ सामान 220 रुपये में खरीदती है, यदि ऊपरी खर्च 15% हो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। जैसे कि भाई साहब देखो कोई अर्चना नाम की लड़की है, अर्चना नाम की लड़की है, वो क्या करती है, 220 रुपये में कोई सामान खरीदती है, यदि ऊपरी खर्च 15% हो। उसने 220 रुपये का कोई सामान खरीदा और ऊपरी खर्च उसमें 15% और लगा दिया, तो जो 15% आपने खर्च किए हैं वो इसी 220 के ही 15% माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका 15% हम निकाल लेंगे। देखो एक तो 15% निकालने का तरीका हमारा ये रहा कि यहाँ पर हम क्या करें, 0 से 0 कैंसिल कर दें, और यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 कर दें और 5 3 15 कर दें, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 33 हो गया। यानी 220 की मैंने खरीदी थी और 33 रुपये उसमें और लगाए, तो हमारे कितने हो गए, 253 रुपये हो गए। 253 रुपये हो गया। ऊपरी खर्च 15% हो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। 220 की खरीदी थी, 15% उसमें अदर खर्चा आया, 253 की पड़ गई। अब 253 में से वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो मैंने आपको ये तरीका बताया कि जैसे कि 15% आपने इस तरीके से निकाला, मैं कहूँ कि आपको विदाउट पेन एंड पेपर के निकालना है, ओरल निकालना है, तो आप इसका 15% कैसे निकालते, 1/10 निकाल लो, कितना आएगा, 22। 1/10 निकालोगे 22 आएगा। ये आ गई 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू 22, 5% की वैल्यू 11, ठीक है, 15% की वैल्यू 33, ओरल ही हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर देखो 253 की है, उसको 20% का लाभ चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। यानी कोई वस्तु हमारी 5 की थी, अगर हमें 20% के लाभ पर बेचना है तो उस वस्तु को 5 × 6 रुपये में बेचना होगा। ठीक है,
यही इसका मतलब हुआ 20% के लाभ पर बेचने का। तो यही लिए हम नीचे यहाँ पर क्या लिखते हैं 5, माना कि वस्तु मेरी 5 की थी, उसको अगर हम 20% का लाभ चाहते हैं तो उसको हम 6 पर बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब कितना आ जाएगा, आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा, देखो गुणा करेंगे, 6 3 18 होगा, 6 पंचे 30 होगा, 30 1 31 होगा, 6 दूनी 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 और नीचे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो चाहो तो आप नीचे ऊपर नीचे 2 से और गुणा करा दो। ऊपर नीचे अगर आप लोग और यहाँ पर 2 से गुणा करा दोगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 8 16 और 2 1 3 और 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 1 3 और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एक अंक पर दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा 303.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात कम समझ में आएगी, सर आपने ऊपर नीचे 2 से गुणा क्यों कराया। अब यहाँ पर देखो 5 से भाग देने का सीधा सा फंडा होता है, कहीं पर भी अगर आपको 5 से भाग देना हो, ठीक है, 25 से भाग देना हो, तो वहाँ पर आप बुद्धिमानी ये है कि हम नीचे 100 या 10 या 1000 बना ले, क्योंकि उसके बाद ऊपर जो भी वैल्यू आती है उसमें सिर्फ हमें दशमलव लगाना होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने 2 से गुणा कराया तो हमें 5 से भाग देना नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 303.60 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये हमारा इलेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरी ये जो भी क्लासेस चल रही हैं, मेरी यहाँ पर देखो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं जो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, इतने क्वेश्चनों को इतना अच्छा और बढ़िया प्यारा सा बहुत ही स्लो तरीके से वहाँ पर समझा दूंगा। यहाँ पर देखो मेरी मिक्स क्वेश्चन की क्लास चल रही है और आपके लिए टाइम बहुत कम है, अब मैं उतना नहीं समझा सकता हूँ। जिस क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। अब देखो इसको 52% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 2 उम्मीदवार हैं, एक को 52% मिले हैं तो दूसरे को 48% मिले होंगे। ठीक है, एक को अगर 52% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 48% मिले होंगे। तो और जिसको 52% मिले हैं भैया वही तो जीता होगा और वह 122 वोटों से जीत गया। हमारे अकॉर्डिंग 4% से जीता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 122 वोटों से जीता है। ये जो 122 की वैल्यू हो गई 4%, 4% बराबर है 122 के। ठीक है, 4% बराबर है 122 के। तो हमें मान देखो किसका निकालना है। यहाँ पर देखो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पर 100% रखते हैं और पूरी टोटल वोटों की संख्या निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। अब देखो यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को पूछा जा रहा है तो हम क्यों निकालें टोटल वोटों की संख्या। पहले हम टोटल वोटों की संख्या निकालें, उसके बाद हम जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या फिर से निकालें, टोटल वोटों का 52% निकालें। ठीक है, सीधा हम क्या निकाल लेते हैं 52% का मान। 52% का मान निकालोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 4 3 12। अब देखो 13 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 2 28 और 13 1 9 13, 13 2 15। ठीक है, 1586। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। यदि मोहन एक कार्य को 54 दिन में करता है तो राम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखो यहाँ पर किसकी बात कही गई है, राम और मोहन की। राम है और हमारे मोहन है। ठीक है, तो देखो राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। अगर आप लोग ऐसे ओरल मानो तो मोहन हमारे 100 हो गए और यहाँ पर 180 हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जब भी माना करो फ्रैक्शन में माना करो। देखो फ्रैक्शन में यहाँ पर भी अनुपात में हमें रेशियो में ही बनाना है तो यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर 9 और 5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यदि मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है, अब मोहन की क्षमता कितनी है 5। मोहन एक दिन में कोई 5 कार्य करते हैं, एक दिन में कोई 5 पार्ट बनाते हैं तो 54 दिन में कितने पार्ट बनाएंगे। जब एक दिन में मोहन 5 पार्ट बना रहे हैं तो 54 दिन में 54 गुणित 5 पार्ट बनाएंगे। टोटल पार्टों की संख्या यहाँ से आ जाएगी।
तो राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि जो कार्य मोहन कर रहा है उसी कार्य को राम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मोहन ने कितने पार्ट बनाए हैं, टोटल ये संख्या आ गई है। अब इतने ही पार्ट बनाने में राम को कितना समय लगेगा, यानी कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर राम की हम क्षमता से भाग कर देंगे कि राम एक दिन में 9 पार्ट बनाता है, तो 9 9 छाके 54 6 पंचे 30, ठीक है। 30 दिन विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 30 दिन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। पहले क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, फिर तभी हमें क्वेश्चन को लगाना है। तो यहाँ देखो ए एक कार्य को 18 दिन में करता है, ए भाई साहब हैं हमारे, वो एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, और तथा बी उस कार्य को ए के आधे समय में करता है, ठीक है। अब देखो बी उसी कार्य को, जिस कार्य को ए कर रहा है उसी कार्य को ए के आधे समय में, जैसे कि ए को 18 दिन लग रहे हैं तो बी को 9 दिन लगेंगे। बी उसी कार्य को ए के आधे समय में पूरा करता है। तो दोनों साथ मिलकर कार्य करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 18, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। यहाँ पर ए की क्षमता और बी की क्षमता आ गई। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। अगर दोनों ए और प्लस बी साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ए की क्षमता है 1, बी की क्षमता है 2, तो यहाँ पर मिलके क्षमता कितनी हो जाएगी 3। दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं पूछा गया है। तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। एक दिन में 3 काम हो रहा है, टोटल काम हमारा 18 है, तो 3 छंग 18, 1/6 आ जाएगा। 1/6 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, ऐसा ही कोई एग्जाम ना हो जिसमें ये क्वेश्चन आता ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसी एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा करा दिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, नीचे की दोनों वैल्यू देखना और इनका क्या लेना, एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम लोगे 15। माना कि किसी संख्या से गुणा करने को कहा गया, तो वो संख्या हमारी क्या है 15। 15 में आपसे किसी ने कहा कि 5/3 से गुणा करना है, तो क्या करोगे 3 5 15, आंसर आएगा आपका 25। 5/3 से गुणा करने के स्थान पर लेकिन आपने क्या किया, 15 में किसी ने आपसे कहा 5/3 से गुणा कराओ, आपने उल्टा कर दिया, 3/5 से गुणा करा दिया। 5 और 3 15, यहाँ पर 3 तरह का 9 आ गए। आंसर आना था 25, आया आपका 9। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितना कम आया है, यहाँ पर 16 कम आया है, 16 कम आया है। जब भी परसेंटेज कमी हो, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है पिछले क्वेश्चन में, जब भी परसेंटेज कमी हो तो कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट की बात नहीं है कि यहाँ पर हम 25 लिखें कि 9 लिखें। जो भी हमारे बच्चे रेगुलर क्लास को देखते हैं उनको तो ये बात अब बिल्कुल उनके माइंड में बैठ गई होगी कि अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने कहा था जब भी परसेंटेज कमी हो तो नीचे बड़ी वैल्यू लिखना, जब भी परसेंटेज वृद्धि हो तो नीचे छोटी वैल्यू लिखना। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज कमी हो रही है तो हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे। बड़ी वैल्यू इन दोनों में से कौन है, 25 है। इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर 25 चक्को 100 हो जाएंगे और 16 चक्को 64 हो जाएंगे। 64%। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखो आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लगाओगे, नहीं तो आप लोग इनमें काफ़ी अपना टाइम लॉस करते हो, जबकि ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है। ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की दूरी होगी। देखो ए भाई साहब हैं और हमारे बी भाई साहब हैं, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उनकी जो चाल का अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो 40 और 50 रेशियो निकालेंगे तो 4:5 का रेशियो आएगा। ये हमारी देखो स्पीड का रेशियो आएगा,
स्पीड मीन्स हमारी चाल का रेशियो आ गया। चाल के रेशियो से हम टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो टाइम का रेशियो हमारा 5:4 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, टाइम का रेशियो 5:4 का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये रहा जैसे कि ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए किसी दूरी को अगर 5 घंटे में तय करेगा, ठीक है, तो बी उसी दूरी को 4 घंटे में तय कर देगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है यार, ए की चाल यहाँ पर देखो कम है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और बी की चाल यहाँ पर ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पर अगर इनको 5 घंटे लग रहे हैं, इनको 4 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर देखो रेशियो में हम ये बात नहीं मान सकते इनको घंटे लग रहे हैं, मिनट लग रहे हैं, सेकंड लग रहे हैं। वो तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। यहाँ पर हमने एक मान लिया कि इनको 5 घंटे लग रहे हैं, इनको 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, या इनको 5 मिनट लग रहे हैं, या इनको 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, या इनको 5 सेकंड लग रहे हैं, या इनको 4 सेकंड लग रहे हैं, कुछ भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ, यदि पूरी यात्रा में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे। अब देखो क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ है तो हम मिनट ही मान लेंगे कि ये 5 मिनट है और 4 मिनट है। तो हमारे अकॉर्डिंग ए को बी से 1 मिनट अधिक लग रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मिनट अधिक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 15 के है तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 15 के है तो 15 चक्को 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब ये रियल टाइम आपका निकल करके आ गया कि ए भाई साहब का रियल टाइम कितना लग रहा है, 75 मिनट, और बी भाई साहब का रियल टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट। तो यहाँ से अब हम क्या दूरी नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो डिस्टेंस को निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। अब चाहे तो हम ये वाली चाल ले लें 45 और ये वाला समय ले लें, चाहे तो ये वाली चाल ले करके ये वाला समय ले लें, जो आपकी इच्छा कहे वो ले लेना। हमारे हिसाब से तो हम बी वाली चाल और बी वाला समय लेंगे। अब पूछो ये क्यों, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल और गुणित समय। ये 60 मिनट दिया हुआ है। यहाँ पर देखो कभी भी कन्फ्यूजन में मत रहना, 1 बराबर 15 मिनट दिया हुआ है। जब यहाँ पर आप इसकी रियल वैल्यू निकालोगे 15 से मल्टीप्लाई करके, तो यो अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिनट में दी हुई है तो यहाँ पर ये दोनों मान हमारे मिनट में ही आएंगे। अगर यहाँ पर दिया होता इनको 15 सेकेंड अधिक लगते हैं तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेकेंड में आती। अगर यहाँ पर दिया होता 15 घंटे अधिक लगते हैं तो यहाँ पर जो हम 15 से गुणा कराते 1 बराबर जो भी निकलता, तो उसके बाद जो 15 से हम मल्टीप्लाई कराते तो यहाँ पर जो भी हमारा मान आता वो घंटों में आता। तो यहाँ पर मिनट के बराबर में दिया हुआ है तो इसीलिए ये मान हमारा मिनट में आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर होता है चाल, चाल हमने मान ली है 50, ये 50 चाल हमारी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर समय अब हमारा दिया हुआ है 60, समय बी का कितना दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है मिनट में और ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको भी हम घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50। ठीक है, 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पर बी की चाल को लिया था और ए की चाल को नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ पर 40 थी, यहाँ पर देखो 75 था। 60 से भाग देना पड़ता, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता, आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही आता। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो ये हमारा नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो मैंने पहले ही आपसे बताया कि इस क्लास में मैं बहुत ही बढ़िया और सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी यानी कि टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लगभग ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अदर एग्जामों में पूछे गए, एसएससी जीडी में भी, एमटीएस में भी, सीजीएल में भी, सभी यानी कि एग्जामों के यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 631 सही 5/7 × 7 दिया हुआ है। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पर बहुत से तरीके इस टाइप के क्वेश्चनों के बताए जाते हैं, लेकिन मैं इस टाइप में केवल एक ही तरीका बताता हूँ। मैं एक क्लास भी ले चुका हूँ जीडी की ही, वहाँ पर नंबर सिस्टम के नाम से। तो वहाँ पर अगर इस क्लास को आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, बहुत ही सभी कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैंने इस क्लास में क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको बहुत ही हम अच्छी तरीके से यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं बताता हूँ कि बस एक लाइन में देखते देखते आंसर लो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों के बहुत से यूट्यूब पर तरीके बताए जाते हैं, और लेकिन वो तरीके सिर्फ उसी क्वेश्चन में काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लगाने लगो तो वो आपका तरीका फिर फेल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उस टाइप के सब तरीके नहीं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो एक तरीका बताता हूँ, अपना सॉलिड तरीका बताता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में लगाओ। जैसे ही कोई हमारा नया टाइप आता है तो उसका मैं नया तरीका बता देता हूँ।
तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 631 सही 5/7, तो पहले तो इनके बीच में हम प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ 631, और इनके बीच में हम प्लस चिन्ह लगा करके ऐसे लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने उस क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को समझाया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब इतना हो जाएगा। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 7 से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर 631 × 7 और यहाँ पर प्लस 5/7 × 7। उसके बाद देखो 7 से 7 हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना बचा, 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 7 छंग 42, 42 2 कितना होता है 44 होता है, ठीक है। 44 17 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बचा था, 5 बचा था, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 44 17 5 22 हो जाएगा, 44 22 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 44 22 विल बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो डेसिमल फ्रैक्शन का रखा हुआ मिलेगा बिल्कुल एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो डेसिमल फ्रैक्शन में आप लोग खिलवाड़ मत करिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन बहुत ही छोटा सा टाइप है, आप लोग इसे जरूर पढ़ करके जाइएगा। मैंने डेसिमल फ्रैक्शन की एसएससी जीडी के नाम से ही एक क्लास अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको एक काम करना होता है, पूरी संख्या को एज इट इज नोट कर लेना होता है। यहाँ पर देखो जो दशमलव के बाद लिखा हुआ है, तो हम 3 2 4 को एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद देखो जिस नंबर पर हमारा बार नहीं लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 3 पर देखो बार नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर 3 को माइनस कर देंगे। उसके बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लगा देंगे। फिर जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है तो उनके स्थान पर 0, ठीक है। एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 0। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 321/990, 321/990 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो डेसिमल फ्रैक्शन की मैंने एक क्लास पढ़ा दी है, उसमें हर टाइप के लगभग क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, डेसिमल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि संख्या 54 32 स्पेस 7 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्पेस के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, 54 32 और स्पेस 7 को आपको यहाँ पर 9 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, हम अंकों के योग को अगर 9 से भाग दें तो वो संख्या 9 से कट जाती है, तो 9 से पूर्णतया विभाज्य है। तो यहाँ पर देखो पहले मैं आपको वही नियम बता दे रहा हूँ जैसे सब लोग बताते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 तो 14 और 14 7 कितना होता है 21 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 21 कह रहे हैं कि पूर्णतया विभाजित है, ऐसा कौन सा नंबर स्पेस के स्थान पर यहाँ किया जाए। तो 21 आ रहा है, अगर 21 में हम यहाँ पर 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 27, 27 हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 6 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे हम 6 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 12 तो 14 14 6 20 7 27 27 9 3 27 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कोई भी जैसे बड़ी वैल्यू आती है 9 से आपको डिविजिबल करना होता है, तो मैंने आपको 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पीछे भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है, 9 का बताया है, 11 का बताया है। तो यहाँ पर देखो फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, आप लोग अब इस तरीके से चेक करना, ठीक है। इसमें और भी आपकी टाइम की बचत होगी। स्पेस 7 और आपको 9 से यहाँ पर डिविजिबल करना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जितने भी अंकों का योग करते जाओगे और जितने भी हमारे 9 बनते जाएंगे उन्हें आप काटते जाओगे। जैसे कि 7 2 कितना हो गया 9, 5 4 कितना हो गया 9, बचा कितना, आप देखो यहाँ पर बचा कितना 3। अब देखो 9 से ये डिविजिबल होनी चाहिए संख्या, तो 3 में हम कितना ऐड कर दें तो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 3 में भैया हम 6 ऐड कर देंगे तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे, जितने भी अंकों का योग 9 बनता चला जाएगा उसे हम काटते चले जाएंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 6 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि n सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 विभाज्य है। n एक सम संख्या है तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना होगा, 6 की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 6 की पावर n-1 विभाज्य होगी। ये किससे विभाज्य होगी, अगर n हमारी क्या है, n हमारा एक इवन नंबर है। इवन नंबर में सम संख्या है। तो यहाँ पर देखो सम संख्या हम क्या मान लेते हैं, अपने मन में ही मान लेते हैं, इवन हमारा मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अगर 6 के स्थान पर यहाँ पर हम 2 रख दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 - 1 यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो वो ऑप्शन से हम मैच कर लेंगे, कितना आएगा 35। यहाँ पर ऑप्शन 35 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 35 से अवश्य विभाज्य होगी। अगर आपके मन में डाउट है तो यहाँ पर इवन नंबर आप दूसरा भी ले सकते हो। एक तो आपने 2 से चेक कर लिया, दूसरा आप लोग यहाँ पर 4 भी ले लेना, 4 से चेक कर लेना, फिर भी आपका आंसर 35 ही विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, यहाँ पर देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है सीआई का क्वेश्चन है। मैं आपको सीआई के बारे में बता दूं, सीआई की मैं जब टॉपिक वाइज क्लास आपको बताऊंगा, सीआई के इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वाकई में आपको ये आ जाएगा सीआई के क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है। तो देखो आज की क्वेश्चन में, तो देखो हम आज के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सोनल ने कुछ समय 25% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए, ठीक है। सोनल यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सोनल ने कुछ धन 25% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए। यदि 3 वर्ष के अंत में 2500 रुपये देता है, 2500 रुपये देती है सोनल, कोई लड़की है, तो उसने कितने रुपए उधार लिए। तो यहाँ पर देखो समय के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। सोनल ने कुछ धन 25% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए। सोनल ने कोई धन लिया है जिस पर 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कहा है कि मैं आपको ब्याज दूंगा, उधार लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी देखो आपको दर दी हुई हो, 25% दिया हुआ है, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसने कहा है कि मैं भैया अगर आपसे 4 रुपये ले रहा हूँ तो मैं आपको 5 रुपये ब्याज के रूप में दूंगा। और जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, 3 वर्ष बाद की बात कही गई, अगर 2 वर्ष के बाद की बात कही गई होते तो हम इसका वर्ग कर देते। 3 वर्ष की बात कही है तो यहाँ पर पावर 3 कर देंगे। 4 वर्ष की बात होती पावर 4 कर देते। 5 वर्ष की बात होती पावर 5 कर देते। 3 वर्ष की बात है तो यहाँ पर हम पावर को 3 कर देंगे, तो 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 और 125 आ जाएगा। 64 और 125 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने सोनल ने अगर 64 रुपये लिए थे तो 3 वर्ष बाद 125 रुपये वो टोटल वापस देगी, ठीक है। सोनल ने अगर 64 रुपये लिए थे तो 3 वर्ष बाद वह 125 रुपये देगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि यहाँ पर 3 वर्ष के अंत में 2500 रुपये देती है, हमारे हिसाब से वह 3 वर्ष के अंत में 125 देती है, क्वेश्चन के हिसाब से 2500 रुपये देती है। तो 1 बराबर हो जाएगा 2500 बट्टे 125 के। निकालना किसका है, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, 64 रुपये भैया उधार लिए थे, ठीक है। ये मत मान लेना आप लोग कि 4 रुपये उधार लिए थे। जब भी आप लोग 3 वर्ष की बात हो तो ये आपका मिश्रधन बन जाएगा, ये आपका मूलधन बनेगा। उससे आपका कोई मतलब नहीं है 4 और 5 से, उससे केवल ये मतलब है कि उसने अगर 4 रुपये लिए थे तो वो 5 रुपये देगी। यहाँ पर क्लियरली बात आपकी यहाँ पर पता चलती है जब वो क्वेश्चन में 3 वर्ष या 2 वर्ष की बात कहते हैं। अब 3 वर्ष उसका जब हम वर्ग या क्यूब कर देते हैं, जो भी समय दिया होता है वहीं से हमें मूलधन और मिश्रधन प्राप्त होता है। ये मूलधन नहीं मान लेना, ये गलती मत करना। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 पंचे 125, 25 एकम 25, यहाँ पर डबल 0 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा। और यहाँ पर 64 दूना 128 हो जाएगा। 64 दूना 128, 1280 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 1280 विल बी राइट आंसर। और सोनल ने 1280 रुपये लिए थे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ऐसा ही कोई बिरला एग्जाम हो जिसमें एग्जामिनर ये क्वेश्चन ना पूछता हो, ठीक है। बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का है, 320 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को मैं एक ही बात बताऊँगा, इस तरीके से आप लोग लगा लेना, कोई भी डाउट के बिना किसी संकोच के बहुत ही जल्द ऐसे क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का है, 320 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा।
सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर परिधि निकालना है। अब आप कहोगे परिधि निकालने का मतलब क्या रहा, तो अभी मैं निकाल लेता हूँ, फिर उसका मैं मतलब भी आपको बता देता हूँ। परिधि बराबर हमारा क्या होता है 2πr, ठीक है। कोई हमारा गोल पहिया है, गोल पहिया हमारा गोल चक्कर होता है, उसकी परिधि 2πr होगी। 2 × पाई का मान कितना होगा 22/7, और r का मान कितना होगा, r यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 2.8, तो r का मान हो जाएगा 1.4। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 से आगे गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 22 दूना 44 और 44 दूना 88 होता है, 8.8 आ जाएगी। परिधि हमारी कितनी आ गई 8.8 मीटर आ गई। अब ये जो आपकी परिधि होती है, ये परिधि क्या होती है, ये परिधि होती है पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। क्या होती है, बस इतनी बात आप लोग रट लेना। ये जो आपकी परिधि होती है, ये परिधि क्या होती है, परिधि होती है पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है। एक चक्कर में, अब देखो परिधि निकल आई, परिधि का मतलब हो गया एक चक्कर में चली गई दूरी। जब एक चक्कर में ये 8.8 मीटर चल रहा है तो 320 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, क्या आप ये नहीं बता सकते हो? तो 320 × 8.8 निकल आएगा आपका। अब 88 से यहाँ पर गुणा करा देना, तो देखो यहाँ पर गुणा कराएंगे 0 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 1 25 हो जाएगा। यहाँ पर 0652 आ जाएगा। इसके बाद देखो 1 मिनट, आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर देखो इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 0 6 6 5 11 और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 28160। एक अंक पर दशमलव था तो 0 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2816 मीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्लासों की भी मैं एक क्लास ले चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके उन्हें भी देख लेना। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको यहाँ से सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं होता है, ओरल क्वेश्चन होते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर के ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं पहले आपको विदाउट पेन एंड पेपर के ही बता दूँ, ये कितने का वर्ग होता है 16, इसका 256 का वर्गमूल कितना होगा 16, 16 जब इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 121, 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, जब 11 से इसमें भाग दोगे तो इसमें आएगा 121, ठीक है। ये क्योंकि ये 11 का क्यूब है, ठीक है, 11 का क्यूब है, 11 से भाग दे रहे हो तो 11 का वर्ग बचेगा। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 से जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 11, 11 जब इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 49, 49 में 49, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 7, 7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 256 ये हमारा देखो 16, इसका वर्गमूल कितना होगा 16, 16 जब इसमें हमारा ऐड होगा तो हमारा रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1 to 1 आ जाएगा। 121, 121 जब हमारा वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 11, 1331 को जब हम 11 से भाग देंगे, 1331 को देखो यहाँ पर जब हम 11 से भाग देंगे, 1331 को जब हम 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, तो यहाँ पर देखो कितना बचा, रूट के अंदर 121 बचा। रूट के अंदर 121 जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा 11 बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर 11 देखो हमारा 60 में माइनस हो जाएगा, 60 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 आएगा। 49 जब हमारा बाहर निकलेगा 7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है n एक संख्या है जिसे जब 94 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब उसी संख्या को 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चनों पर भी मैं एक बहुत ही अच्छी और प्यारी सी क्लास ले चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना। ऐसे तरीके बताए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर के करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है n एक संख्या है, 94 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। वहाँ पर देखो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, प्रूव करके भी दिखा दिया है सारे तरीके। यहाँ पर मैं उतना सब कुछ नहीं समझाने वाला हूँ, अगर ज़्यादा कुछ समझना है तो मेरी वो क्लास जा करके देख लेना। n एक संख्या है जिसे जब 94 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 4 बचता है।
तो यहाँ पर आप देखो अपनी हम संख्या क्या मान लेंगे, संख्या हमारा जो शेषफल बचता है वही मानेंगे। शेषफल हमारा क्या बच रहा है 4, तो माना कि संख्या हमारी है 4। जब हम 94 से विभाजित करते हैं यानी जो हमारा n है, n जो एक संख्या है वो हमारी क्या हो गई 4, जिसे 94 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यहाँ पर केवल आपको एक बात ध्यान देनी होती है कि ऐसे क्वेश्चनों में जो आपको सेकंड वैल्यू दी हुई होती है, यहाँ पर जब 47 से विभाजित किया जाए तो इस 47 से हमारी ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू कटनी चाहिए। 47 दूना 94 कट रही है। अब कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो शेषफल ऊपर दिया हुआ था वही मैंने संख्या मान ली है। अब अगर 47 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो जब मैंने संख्या ही 4 मान ली है तो 4 को जब भैया 47 से विभाजित करोगे तो क्या एक भी बार आपका भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब शेषफल ही हमारा क्या बचेगा 4। तो शेषफल क्या बचेगा 4। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर जिन लोगों को यह क्वेश्चन बाउंस मार गया है ऊपर से, ठीक है, तो इसमें मैं बहुत कुछ अपना टाइम देने वाला नहीं हूँ। ठीक है। मेरी जो पिछली क्लास है इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने एक क्लास अपलोड कर रखी है, उसमें ऐसा ही एक थंबनेल लगा हुआ है क्वेश्चन का, जा करके आराम से देख लेना। ये टाइप आपका पानी पानी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया हुआ है, किसी संख्या का 1/6 उस संख्या के दुगुने से 44 कम है, उस संख्या का 70% होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से लगाएंगे। किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के दुगुने से 44 कम है। किसी संख्या का 1/6, जब भी इस टाइप से देखो क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/6, किसी संख्या का 1/12, किसी संख्या का 1/50, तो आप लोग वह संख्या क्या मानोगे। सबसे पहली बात तो वो संख्या क्या मानोगे, 100 या 200। आप लोग संख्या ना ही x मानोगे ना ही 100 मानोगे। वो संख्या जो हमारी बटे में वैल्यू दी हुई हो वही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है। बटे में 6 दिया हुआ है तो वही हम मान लेंगे, नीचे वाली वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो संख्या हमारी 6 हो जाएगी। किसी संख्या का 1/6, अब मैंने संख्या ही 6 मान ली है तो 6 का अगर हम 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के दुगने से, अगर इसी संख्या का दुगना किया जाए, दुगना कितना होगा 12, उसी संख्या के दुगने से 44 कम है। जो इस संख्या का 1/6 है इस संख्या के दुगने से 44 कम है। हमारे अकॉर्डिंग भैया ये 11 कम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 44 कम है, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 के। तो उस संख्या का 70% निकालना है। तो संख्या हमारी 6 किसके बराबर हो जाएगा, 24 के। तो संख्या हमारी क्या हो गई 24 का संख्या का 70% निकालना है। तो 70/100 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 14 दो कितना होता है 16। नीचे यहाँ पर देखो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 16.8। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को भैया SSC GD वाले सभी बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत ही अच्छी क्लासें आपको एग्जाम तक की लेकर के आऊँगा, ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मेरी आज की क्लास या कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपने मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।